नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर गैलेक्सी पे। हम लोग जो है ये करंट अफ़ेयर्स का सीरीज़ कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ करंट अफ़ेयर्स जो कंप्लीट जनवरी से लेके पूरा दिसंबर तक का है। इसमें दिया गया क्वेश्चन है, तो जो कि आप लोग देख रहे होंगे पहले से। आपको हम दिखाए भी हैं, क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक और 100 से लेके 200 तक हम लगभग में कर चुके हैं। लगभग में क्या कंप्लीट हो चुका है 200 से। आज हम लोग जो करने वाले हैं, ये प्रैक्टिस सेट ये करने वाले हैं। बस क्वेश्चन नंबर 200 से उसके बाद 201 से करेंगे, 300 तक करेंगे। 100 क्वेश्चन अफ़ेयर्स हम एक सीरीज़ में देखते हैं। तो आपका भी काम है उसको अच्छे से देखना। हाँ, अगर अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप ज़रूर बताएँगे। चलिए हम इसका राइट आंसर हम बताते चलेंगे। चलिए ग्रीन कलर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधा चलते हैं 200 पे। और जो पहले आप लोग ये क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो आप लोग जाके देखिए। बहुत अच्छा सीरीज़ है और सारे बुक का जो है निचोड़ दिया गया है इसमें। तो क्वेश्चन अफ़ेयर्स का बहुत बेहतरीन बुक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 201 से हम लोग करने का आज प्रयास करते हैं और पहले करवा चुके हैं। 201 कल भी हम करवा चुके हैं नेक्स्ट सीरीज में। आप लोग जाके देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से हम शुरू कर देते हैं। वैसे 201 तक हो चुका है, 205 तक लगभग में हुआ है, हमको इतना जितना याद है। फिर भी क्वेश्चन नंबर 201 से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आप लास्ट तक बने रहेंगे, आपसे बस यही उम्मीद है। इसके अलावा तो और क्या ही बताएं आपको। चलिए देखते हैं। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो आपको बताना है भारत की पहली 3D जो प्रिंटिंग है फैसिलिटी ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 201 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखने में अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 202 है, ओजू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया? ओजू जो है ये ओजू हाइड्रोलिक ये एक प्रोजेक्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। कहाँ? किस राज्य में बनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर है 203 और 203 देख लेते हैं। 203 में दिया गया है, किस 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्किना फासो, माली और नाइजर। ये 3 देश जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का फैसला कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 204। 204 का राइट आंसर देखते हैं। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? तो ये मिलेनियर्स जो है ये महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर है 205। 205 में दिया गया है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम। आप यहाँ देख सकते हैं ब्रिंग इट होम दिया गया। ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल गाया है। तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत जो था ब्रिंग इट होम किसने गाया है? श्रेया घोषाल के द्वारा ये गाया गया है। क्वेश्चन नंबर है 206। 206 में क्या दिया गया है? चलिए देखते हैं। 205 तक हम पहले ही करवा दिए थे लेकिन फिर से रिपीट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 206 में है, लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लिविंग ब्रिज पुरस्कार जो है किर स्टारमर को सम्मानित किया गया है। अब ध्यान रखेंगे, लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किर स्टारमर को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 207, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन हुआ है ये न्यूयॉर्क में हुआ। कहाँ? न्यूयॉर्क में इसका आयोजन हुआ है विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का। क्वेश्चन नंबर है 208, 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार जो मनाया गया 23 सितंबर को मनाया गया। कब? 23 सितंबर को। ये एस्थेटिक के तौर पर भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। 10वां आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जाता है? पहली बार ये मनाया गया है तो इसीलिए 23 सितंबर। 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता था? आप क्वेश्चन में ये भी आ सकता है। तो आयुर्वेद दिवस आप इतना याद रखेंगे। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? क्वेश्चन नंबर 209 का है, प्रोजेक्ट विनायक 2025 में प्रोजेक्ट विनायक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो आपको राइट आंसर बताना है। 209 का हो जाएगा सड़क सीमा संगठन के द्वारा यह मनाया गया है। कौन सा स्थापना दिवस? प्रोजेक्ट विनायक। क्वेश्चन नंबर है 210, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है अहिल्या नगर रखा गया है। कौन सा?
अहिल्यानगर रखा गया है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर है 211, लगातार 3 बार महिला बेलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? क्वेश्चन नंबर 211 का है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 3 बार महिला बेलन डी और जीतने वाली पुरस्कार है इतना बोनामाटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 211 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 212, रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो मिला है ये आंध्र प्रदेश को मिला है। किसे मिला है? आंध्र प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 213, ई गवर्नेंस पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? आपको बताना है ई गवर्नेंस पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 213 का राइट आंसर आपको हो जाएगा विशाखापट्टनम। किस शहर में हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन क्या कहाँ किया गया है? तो बिहार में किस जगह पे? तो पटना में किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर है 215, वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्वेश्चन फिर से हम रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 215, आपको इसका आंसर बताना है। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है अमिता चौधरी। राइट आंसर हो जाएगा 215 का ऑप्शन नंबर डी, अमिता चौधरी। क्वेश्चन नंबर है 216, भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो अग्नि अभ्यास है ये क्या है? अमोघ फ्यूरी। आपको ये ध्यान रखना है किस राज्य में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 216 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर है 217, 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको हम शॉर्ट नाम में सीबी का संक्षिप्त नाम है इसका। तो आपको बताना है ये 51वां राइट आंसर हो जाएगा इसका। 51वां स्थापना दिवस मनाया किस तिथि को? 22 सितंबर 2025 को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 218 नंबर। तब तक में आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 218। 218 का क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? तो ये अपना प्यारा भारत को चुना गया है। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य सदस्य चुना गया है? भारत को। क्वेश्चन नंबर है 219, ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? आपको क्वेश्चन बताना है भारत की। क्वेश्चन नंबर है 219, इसका क्या हो जाएगा? होम बाउंड हो जाएगा। राइट आंसर ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो होम बाउंड को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर है 220, एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये भारत के किसी एक राज्य में हुआ है। तो आपको बताना है किस राज्य में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 220 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर है 221। 221 में क्या दिया गया है? किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो आपको बताना है राइट बैंक किस देश ने लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 221 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको मलेशिया ने लॉन्च किया है। किस देश ने? मलेशिया। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक है? इसमें एआई के द्वारा सारा कार्य होता है। तो राइट बैंक है मलेशिया। क्वेश्चन नंबर है 222, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है, किसे दिया गया है? तो मोहनलाल को। 2023 में है। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? फिल्म जगत का जो है ये अवार्ड है और सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो किसे दिया गया? मोहनलाल को। क्वेश्चन नंबर है 227, तिरुमला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 223 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? तिरुमला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर है 224, टीम वर्ल्ड ने
टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता? तो क्वेश्चन नंबर 224 का राइट आंसर आपको हो जाएगा टीम यूरोप। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का जो खिताब जीता है? टीम यूरोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 225, पुरुष वर्ग में बेलन डी और 2025 का खिताब किसने जीता है? बेलन डी और 2025 का खिताब जो जीता है 225 का राइट आंसर आपको बताना है ओस्माने डेम डेम्बले ने। ओस्माने जो है पुरुष वर्ग में बेलन डी पुरस्कार 2025 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर है 226, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपको राइट आंसर बताना है 226 का क्या हो जाएगा? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए अपना अर्शदीप बन गया। कौन? चलिए क्वेश्चन 226 का दिखा देते हैं फिर। अर्शदीप बन गया। कौन? अर्शदीप। 226 का आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर है 227, स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? क्वेश्चन नंबर 227 का राइट आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु। कौन राज्य बन गया है? तो ये तमिलनाडु बन गया है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है 228, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपया देने की घोषणा की है? तो किस राज्य के द्वारा किया गया? बिहार के द्वारा जो जितना भी बेरोजगार युवक है उसको 1000 रुपया देने का घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर है 29, भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आपको बताना है भारत का पहला निजी तेल भंडार ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक। चलिए कुछ ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 229 के सी, कर्नाटक। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा स्थापना दिवस? 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। आप याद रखेंगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो है भारत ये 38वां स्थान पे है। कौन सा स्थान पे? 38वां स्थान पे है। 231 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 232, पोलीमेटेलिक पॉलीमेटेलिक सल्फाइड जिसको पीएमएस कहते हैं अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो दुनिया का जो पहला लाइसेंस है आपको बताना है किस देश को, देश का नाम बताना है। तो ये अपना भारत को दिया गया है। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 233, एशिया के पहला महिला कैंसर पहला एशिया के पहला पहला जो है महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन, आप इसको ध्यान रखेंगे। अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अपोलो एथेन का जो उद्घाटन हुआ है ये नई दिल्ली में किया गया है। एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 234, भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है? आयोजन किस राज्य में किया है? इसका सीधा कहना है जल शक्ति अभ्यास का जो है आयोजन। और यहाँ देखिए बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का जो आयोजन किया है ये किस राज्य में किया है? क्वेश्चन नंबर 234 का आपको राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। क्या राइट आंसर हो जाएगा? पंजाब। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर जो बनी है मारिया फातिमा बनी है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मारिया फातिमा बनी है। क्वेश्चन नंबर है 236, भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? आपको बताना है भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 236 का राइट आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस राज्य में होगा? एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन होगा किस देश में होगा? तो आपको बताना है भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान। तो आपको राइट आंसर इसका हो जाएगा पाकिस्तान में किया जाएगा एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन। क्वेश्चन नंबर है 238, बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है?
आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 238 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में जो है युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 239 का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की है? तो शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है 17 सितंबर को, ये नेपाल ने घोषणा किया है। चलिए, सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये सविता भंडारी, तो सीधा सीधी पता चल रहा है सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो नेपाल की ही अटॉर्नी जनरल बनी है सविता भंडारी। और बताना है क्वेश्चन नंबर 241 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा युद्ध पोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम। तो आपको राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। नहीं तो चलिए हम बताते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा युद्ध पोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा लाजा एन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 241 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाजा एन। क्वेश्चन नंबर है 242, पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो किस देश में शुरू हुआ है? सिंगापुर में। आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर है 243, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन जो है ये किस देश में किया गया है? 243 का राइट आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण कोरिया में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 244, जांस्कर उत्सव जांस्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? लद्दाख में। आपको राइट आंसर याद रखना होगा 244 का ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर है 245, पांचवें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 245 का आपको राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात में। पांचवें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो गांधीनगर, गुजरात में हुआ है। दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो आपको बताना, दिलीप ट्रॉफी के जो है 62वां संस्करण किसने जीता है? इसका हो जाएगा सेंट्रल जोन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर है 247, महिला एशिया कप 2025 में हॉकी, यहाँ लिखा हुआ सीधा महिला एशिया हॉकी विश्व कप जो है एशिया कप, ये हॉकी का है। भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो बताना है महिला एशिया कप के लिए जो कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। महिला एशिया कप 2025 में हॉकी में जो है रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर है 248, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो हरियाणा के सोहना में। भारत का सबसे बड़ा है लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो हरियाणा सोहना में। नेवल अलोन नेवर अलोन AIF किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 249 का राइट आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? नेवर अलोन AIF दिल्ली एम्स के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 250, ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक के जो लेखक है KJS ढिल्लो है। क्या है? KJS ढिल्लो, इसके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर है 251 में है 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो ये भुवनेश्वर में। कहाँ आयोजित होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर है 252 में है दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कौन बना है? तो कौन बना है? AIIMS दिल्ली। कौन बना है? दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया? IIMS, ये दिल्ली बन गया है। क्वेश्चन नंबर है 253 में दिया गया है, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सी वैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो यह भारत की है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? भारत। और वैक्सीन का नाम आप याद रखेंगे, एडफाल्सी वैक्स वैक्सीन का नाम है जो भारत ने इसको विकसित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर है अब 254, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 254 में दिया गया है, इसको पढ़ना है। चलिए इसको देख लेते हैं।
IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को 63वां स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 255, 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर क्या है? 255 नंबर का राइट आंसर बताना है। जलवीर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर है जलवीर। क्वेश्चन नंबर है 256, अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अर्थशास्त्र के लिए जो पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। किसे दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 257, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 257 फिर से आप पढ़ सकते हैं, ये तो हम बता देते हैं। ये अबू धाबी में भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू किया गया? तो अबू धाबी में। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? किस शहर को? क्वेश्चन नंबर 258 में बताना है आपको ये किस शहर को? तो उदयपुर शहर को जो है रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 259, किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएलआ नियुक्त किया? तो क्वेश्चन नंबर 259 है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो अल्बानिया जो है एआई जनित मंत्री डीएलआ का नियुक्त किया है। किस कौन सा देश है? अल्बानिया। अल्बानिया जो है दुनिया का पहला देश बन गया जो एआई जनित मंत्री का नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर है 260, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की जो है नेपाल की पहली प्रधानमंत्री महिला बन गई है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो ये भी एक स्टैटिक के तौर पे आपको याद रखना है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 261, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति, यहाँ देख लिए आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? तो 261 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको नई दिल्ली में। क्या राइट आंसर होगा? दुनिया का पहला जो है डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का लॉन्च जो हुआ है ये दिल्ली में हुआ है। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? किड ऑफ द ईयर 2025 जो है ये किसे चुना गया है आपको बताना है। तो तेजस्वी मनोज को चुना गया है। किड ऑफ द ईयर 2025 तेजस्वी मनोज को चुना गया है, आप याद रखेंगे। जापान 2025, जापान 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो जापान 2025 जो है ये जो शुरू हुआ है किस देश में शुरू हुआ है? तो चीन, रूस, बेलारूस, भारत। तो 263 का राइट आंसर आपको हो जाएगा रूस में ये शुरू हुआ है। और 264 है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो बायो रिफाइनरी जो है यह स्थापित किया गया है असम में। भारत की पहली बांस आधारित रिफाइनरी कहाँ शुरू की गई है? तो ये असम में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है, परीक्षण रूस ने किया है। यूक्रेन राइट आंसर हो जाएगा इसका, यूक्रेन। सॉरी बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का जो है परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर है 266 का राइट आंसर क्या होगा आपको देखना है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में हुई है। कहाँ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 266 का ऑप्शन नंबर सी, ये संयुक्त अरब अमीरात में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। क्वेश्चन नंबर है आप नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 267, अगर आपको पहले से कुछ आंसर पता होता है तो आप भी बताते चलिए, कमेंट कर दीजिए, दो चार कमेंट कीजिए, जितना ही याद हो उतना ही कमेंट कीजिए, आपको उससे क्या होगा याद ज्यादा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत क्वेश्चन नंबर है 267, भारत की पहली 5150 ट्रैथलॉन ट्रैथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो इसका आयोजन कहाँ होगा? चेन्नई में होगा। भारत की पहली 5150 ट्रैथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर है 268, 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? 21वीं G20 का आयोजन जो होगा ये अमेरिका में किया जाएगा। कहाँ? अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर है 269, 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फुजी फुजी चोटी पर चढ़ने वाले कम उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? सबसे कम उम्रदराज व्यक्ति बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 269 का राइट आंसर आपको हो जाएगा जापान। क्या राइट आंसर होगा? जापान हो जाएगा। 102 वर्षीय है जो ये कोकिची अकुजावा।
माउंट फुजी माउंट फुजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र दराज व्यक्ति ये बने हैं। क्वेश्चन नंबर है 270 का देखते हैं हम। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता? कार्लोस अल्कराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 270 का यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब 2025 किसने जीत लिया है? तो कार्लोस अल्कराज जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर है 271 देखते हैं अब। एशिया कप 2025 बिहार में ये आयोजित हुआ था, का खिताब किसने जीता है? ये भारत ही जीत लिया है। कौन? एशिया कप 2025 का जो खिताब है ये भारत जीता है। एशिया कप 2025 जो बिहार में आयोजित हुआ था उसका खिताब किसने जीता है? 271 का आपको राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर है 272 उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा राज्य जो है पूर्ण साक्षर बना है वो है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर है 273 यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 273 का राइट आंसर हो जाएगा आपको आर्यना सबालेंका। यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आर्यना सबालेंका जो है ये यूएस ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर है 274 सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ? क्वेश्चन नंबर 274 का राइट आंसर हो जाएगा आपको दिल्ली में जो है सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन हुआ या आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 275 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ये 38वां स्थान रहा है किसका? भारत का। क्वेश्चन नंबर है 376 276 होगा यहाँ मिस्टेक से 376 दिया गया है। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है? तो चौथा स्थान पे रहा है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की जो पदक तालिका में भारत का चौथा स्थान रहा है। क्वेश्चन नंबर है 277 भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो आपको राइट आंसर बताना है अपोलो टायर्स को बनाया गया है। किसे? पहले जो था ड्रीम 11 का जो प्रचार आता था वो अब नहीं आएगा क्योंकि वो जुएबाजी से है, सट्टेबाजी से उसको अब की बार हटा दिया गया है। तो इसीलिए भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो अपोलो टायर्स को नया में आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 278 भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है या उसका उद्घाटन हुआ है? तो 278 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तमिलनाडु में जो है हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन हुआ है। जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो इसका जो हो जाएगा जैसे ये 354 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 5% और 18% दो गो है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के हैं अब 5% और 18% दो जीएसटी। क्वेश्चन नंबर आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 280 भोगेश्वर बड़वा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? तो भोगेश्वर जो है बड़वा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ये किस राज्य ने शुरू किया? तो असम के द्वारा ये शुरू किया गया है। आप याद रखेंगे भोगेश्वर बड़वा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 281 रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का जो उद्घाटन है ये कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 281 का राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार उड़ीसा में। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार राजगीर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 282 भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? गिद्ध ज्ञान पोर्टल यहाँ लिखा गया है गिद्ध ज्ञान पोर्टल जो लॉन्च किया गया है 282 नंबर का इसमें हो जाएगा असम। राइट आंसर क्या होगा? असम होगा 282 का ऑप्शन नंबर सी। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बगाना ज्वालामुखी जो अवस्थित है ये पपुआ न्यू गिनी में अवस्थित है। कहाँ? पपुआ न्यू गिनी में अवस्थित है बगाना ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर है 238 284 क्वेश्चन नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कारते गुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? तो सबसे बड़ा नक्सल विरोधी जो ऑपरेशन था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इसका नाम दिया गया था। और तेलंगाना की सीमा पर ये पहाड़ी पर ये चलाया गया ऑपरेशन था नक्सलवाद के विरुद्ध। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इसका नाम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर है
285 का राइट आंसर क्या होगा हम देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो 45। राइट आंसर हो जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर है 286। 286 में दिया गया है फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना? तो फिलिस्तीन को जो है मान्यता देने वाला पहला G7 का देश बना है फ्रांस। कौन बन गया? फ्रांस बन गया। क्वेश्चन नंबर है 287। 287 चलिए पढ़ते हैं। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित है? तो ये हो जाएगा बिहार। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित है? तो ये बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 288। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये एनसीईआरटी का जो है पूछा गया है। तो एनसीईआरटी का स्थापना दिवस कौन सा मनाया गया है? तो ये जो है 65वां मनाया गया है। आप याद रखेंगे 65वां। क्वेश्चन नंबर है 289। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 21वें संस्करण का जो आयोजन हुआ है तो ये कहाँ हुआ है? तो अलास्का और यूएसए में हुआ। कहाँ? अलास्का यूएसए में। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण कहाँ हुआ? अलास्का और यूएसए में। क्वेश्चन नंबर है 290। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने? तो भारत का जो है लेखा महानियंत्रक बने टीसीए कल्याणी। कौन? टीसीए कल्याणी, ऑप्शन नंबर सी बने हैं भारत का लेखा महानियंत्रक टीसीए कल्याणी। क्वेश्चन नंबर है 291। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? तो आपको बताना है। इसका नाम है विक्रम। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का जो नाम है, कौन सा नाम रखा गया है? विक्रम इसका नाम रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 292। दुनिया का पहला सिरेमिक अवशिष्ट अवशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये कहाँ? खुर्जा उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुर्जा उत्तर प्रदेश। दुनिया का पहला ये सिरेमिक अवशिष्ट से बना पार्क है। कौन सा? खुर्जा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर है 293। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है नमो भारत ट्रेन है। आप याद रखना है, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? नमो भारत ट्रेन। क्वेश्चन नंबर है 294। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में जो है पहला स्थान किन कौन सा देश को मिला है? तो ये होगा आइसलैंड को। प्रथम स्थान पे कौन है? आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड को मिला है। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिवानी। इससे पहले भी जो हम कुछ सेट करवा चुके हैं उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक जो सेट है उसमें आप देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन हम पहले भी कुछ करवा चुके हैं, और जो नहीं करवा चुके हैं ये अभी अब करवा रहे हैं, तो कंप्लीट हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स। आपको कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ, और ना आपको लेना है। क्वेश्चन नंबर है 296। रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है जीतने वाला पहला भारतीय ये संगठन बताना है। 296 का राइट आंसर हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स को मिला है। कौन सा? ये एक संगठन है एजुकेट गर्ल्स, इसको मिला है रेमन मैगसेसे पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 297। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है? तो किस देश ने शुरू किया है? चीन के द्वारा यह शुरू किया गया है वैश्विक शासन पहल। क्वेश्चन नंबर है 298। एस ए डबल एफ साफ सेफ अंडर अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 2025 का जो खिताब जीता है अंडर 17 वाला, ये भारत ही जीता है। कौन? भारत। क्वेश्चन नंबर है 299। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन है? तो एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्था आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बेंगलुरु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 299 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन नंबर 300 है ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? आपको बताना है 300 का। दोस्ती पहल किस देश के साथ शुरू किया? नॉर्वे के साथ। दोस्ती पहल भारत के द्वारा शुरू किया गया ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 301। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? 31 अगस्त 2025 को जो है दिव्य कला मेला का जो संपन्न हुआ है कहाँ? ये पटना में किया गया दिव्य कला मेला, पटना में।
पटना कहाँ है? बिहार में है। 302 नंबर का जो है क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो 193 किलोग्राम भार उठाकर जो है स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? मीराबाई चानू। और एक बात आपको ये ध्यान रखना, मीराबाई चानू का जो है, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में 193 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर है 303। 303 में क्या दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया है जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? लंबा नहीं है, ये एशिया का सबसे चौड़ा पुल का बात किया गया है। तो यह होगा अ, अंग, अंगोटा सिमरिया पुल। अंगोटा सिमरिया पुल पे सबसे चौड़ा पुल है। 22 अगस्त 2025 को ये पुल गंगा नदी पर बना है। इसका उद्घाटन किया है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 304। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो बेंगलुरु को 26वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान? बेंगलुरु को 26वां स्थान मिला है। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4 यात्रियों के लिए चुना गया था। गगनयान के लिए मानवयुक्त अंतरिक्ष यान जो है अभियान गगनयान के लिए 4 यात्रियों को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर है 306। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। कौन बन गई है? सोनाली मिश्रा। क्वेश्चन नंबर है 307। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 67% का जो है वृद्धि हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 308। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो अस्थायी रूप से निलंबित करने की जो घोषणा की थी, ये किसके साथ होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। लेकिन फिर अब चालू कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 309। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएगा केरल। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन हो जाएगा? आपको राइट आंसर बताना है तो केरल हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो कितने गुना? पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 गुना बढ़ा है। कितने गुना? 3 गुना। क्वेश्चन नंबर है 311। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है ये है होमस्टे पर पुनर्विचार। राइट आंसर हो जाएगा 311 का ऑप्शन नंबर बी, होमस्टे पर पुनर्विचार। क्वेश्चन नंबर है 312। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 312 का आपको राइट आंसर बताना है। तो 20वां भारतीय प्रबंधन आईआईएम जो है ये असम राज्य में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 313। ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ईपीएफओ के द्वारा मृत्यु राहत कोष जो है 8.8 लाख रुपया से बढ़ाकर जो है 15 लाख रुपया अब कर दिया गया है। कितना? 15 लाख रुपया। आईबीएम और नसा आईबीएम और नसा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है? तो कौन सा किया है? आपको राइट आंसर इसका बताना है। चलिए हम बताते हैं, सूर्या। आईबीएम और नसा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है? तो सूर्या किया है। क्वेश्चन नंबर है 315। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? ईरान ने कौन सा मिसाइल मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सस्टेनेबल पावर 1404। ऑप्शन नंबर ए, सस्टेनेबल 1404 जो है ये ईरान के द्वारा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया गया है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग का हो जाएगा 316। क्वेश्चन नंबर है 316। हाल ही में आयोजित 114वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 316 का ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। क्वेश्चन नंबर है 317। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को। किस राज्य को? खेलो इंडिया जल महोत्सव में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 318। हाल ही में जारी
विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 41वां स्थान। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में जो भारत को दिया गया है वो 41वां स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 319, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 319, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में जो नियुक्त किया गया है उसका नाम है अनीश दयाल सिंह। क्या नाम है? अनीश दयाल सिंह। क्वेश्चन नंबर है 320, लुधियाना के रेंस गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीते हैं? तो ये भारत का स्वर्ण और रजत 2 पदक जीते हैं। आपको याद रखना है, लुधियाना के रेंस गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीत लिया है? तो स्वर्ण और रजत 2 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर है 321, संसद की कार्रवाई के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। संसद की कार्यवाही के लिए और 3 जो है नई भाषाओं को ये जोड़ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 322, रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर बताना है। भारत का पहला शहर बन गया है, तो कौन सा बन गया है? वाराणसी। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर है 323, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई? तो पश्चिम बंगाल में जो योजना शुरू की गई है इसका नाम है श्रम श्री योजना। कौन? श्रम श्री योजना। 3 बार PAFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 324 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी नहीं, मोहम्मद सलाह राइट आंसर हो जाएगा। वो क्रिकेटर है मोहम्मद शमी, तो वो बार बार ज्यादा नाम याद आ जाता है। 3 बार PAFA प्लेयर ऑफ द ईयर जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए मोहम्मद सलाह। क्वेश्चन नंबर है 325, एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? टोटल इसमें भारतीय पहलवान है जो कुल कितने पदक जीत लिए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर है 326, टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो सिनसिनाटी ओपन। कार्लोस अल्कराज ने, ये जो है टेनिस खिलाड़ी है, कार्लोस अल्कराज का जो खिलाड़ी है, कार्लोस अल्कराज का संबंध किस खेल से है? पहले तो ये आप याद रखिए, टेनिस से है। और ये इसको कौन सा खिताब जीत लिया है? पहली बार जीता है तो सिनसिनाटी ओपन जीता है। क्वेश्चन नंबर है 327, उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जलालाबाद का नाम बदलकर जो परशुरामपुरी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जलालाबाद का नाम बदल के परशुरामपुरी कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर है 338, क्वेश्चन नंबर 328 है, सॉरी माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 328 है, 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? यहाँ थीम पूछ लिया गया है, तो आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 अगस्त को मनाया गया था, 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम जो थी आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 329, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो रूबेला मुक्त जो घोषित किया है इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल को जो है अब रूबेला मुक्त घोषित कर दिया गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो खिताब जीता है यह है मानिका विश्वकर्मा। कौन है? मनिका विश्वकर्मा जो है मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर है 331, भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सोलिसिटर कौन बना है? तो भारतीय मूल की सबसे युवा सोलिसिटर, तो इसका नाम बताना है क्रिसांगी मेश्राम। राइट आंसर हो जाएगा क्रिसांगी मेश्राम, भारतीय मूल की सबसे युवा सोलिसिटर बन गई है। क्वेश्चन नंबर है 332, हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो नागालैंड राज्य का जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया है किसे? अजय कुमार भल्ला को जो नागालैंड राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 333, क्वेश्चन नंबर 333 है, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? कोलंबो में। राइट आंसर आपको याद रखना है 333 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 334, प्रथम विश्व मानव
रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये क्वेश्चन नंबर 334 का राइट आंसर हो जाएगा आपको चीन। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का जो आयोजन है, ये कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको चीन में किया गया है। 335 है, रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने का घोषणा की है? वेनेरा डी मिशन, तो रूस जो है ये शुक्र को वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 336, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो क्वेश्चन नंबर 336 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको होम बाउंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? होम बाउंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 337, हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य के द्वारा ये घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 338, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक जो है चंद्रमा पे क्या लक्ष्य इसका है? तो एक परमाणु रिएक्टर। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का एक लक्ष्य रखा है? तो एक परमाणु रिएक्टर इसका जो है लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर अब 339 देखते हैं, दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बन गया है? तो आपको बताना है दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब जो बन गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताना है, रियल मैड्रिड जो है दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है, रियल मैड्रिड। क्वेश्चन नंबर है 340, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में छात्रों ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा स्टेट है ये? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर है 341, न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो क्वेश्चन नंबर 341 का राइट आंसर हो जाएगा आपको मंगलोर। क्वेश्चन नंबर है 342, चेन्नई के एस रोहित कृष्णन भारत के कौन से नंबर का जो ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 342 का आपको राइट आंसर हो जाएगा 89 नंबर के जो ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन सा 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? कौन? रोहित कृष्णा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 343, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? खेलो इंडिया जल महोत्सव का जो शुभंकर है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हिमालयन जो है खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर रखा गया। कौन सा? हिमालयन। क्वेश्चन नंबर है 344 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको, तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री थायू नवर योजना। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 344 का ऑप्शन नंबर सी, थयूम नवर योजना जो है ये चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर है 345, 350 तक हम लोग करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए 5 क्वेश्चन और बचा है, हम लोग देख लेते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को। किसे? बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है इक्वेटर पुरस्कार 2025 में। शुभम गिल और सोफिया डंगले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 346 का आपको राइट आंसर बताना है, एसएससी प्लेयर ऑफ द मंथ। एसएससी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है शुभम गिल और सोफिया डंगले ने जुलाई 2025 के लिए खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर है 347, अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो क्वेश्चन नंबर फिर से बताना है आपको, अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता जो है 5000 किलोमीटर से अधिक, तो अग्नि 5 का जो है ये परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर है 348, इसरो इसरो का 56वां
56वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया 15 अगस्त 2025 को। 56वां अगस्त, 56वां स्थापना दिवस जो मनाया गया इसरो का 15 अगस्त 2025 को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर है 348 हो गया है। 349, क्वेश्चन नंबर 349 देखते हैं। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को दुगुना कर दिया गया है। तो चलिए ऑप्शन बता दिए क्वेश्चन इसका। पेंशन को कितना गुना कर दिया गया, तो दुगुना कर दिया गया है। क्वेश्चन जो है 350 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो भारत का कौन सा राज्य बन गया? ये पंजाब बन गया। कौन सा राज्य? पंजाब बन गया। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो 351 का राइट आंसर हो जाएगा आपको चीन। किसने जीता है? चीन ने जीत लिया है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले वाला देख लीजिएगा। आज का हम मेरा जो है ये 3rd क्लास है। इसी तरह से थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा-बढ़ा के हम लोग जल्दी-जल्दी कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा इस साल ख़त्म करना है, फिर 2026 से जो है नया सेट करना है जनवरी 15 जनवरी और के बाद से। क्योंकि अभी जो ये जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है अभी आपको दिसंबर 2025 तक का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनवरी तक में 2026 में जो जनवरी में जितना भी एग्ज़ाम होगा वो 2025 तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2026 का रेयर केस ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आपको 2025 का करंट अफेयर्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण आपको देख के जाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। ऑल द बेस्ट। कैसा लगा क्लास आपको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।